तो याजी महाराज ने वादा किया कि मैं वापस आऊंगा तब डस लेना। और वो वापस आए। पूरा शरीर लहूलुहान था, तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ डसूं, पूरा शरीर तो खून में लथपथ है। तो उन्होंने बोला कि मेरी जीभ, मेरी जबान अभी भी साफ है, इसके ऊपर आप डस सकते हो। इस तरह से महाराज ने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसके ऊपर उस सांप ने डसा। उसके बाद लीलन भी उनके साथ सती हो गई। उसके बाद तेजा जी के पिताजी ताहड़ देव जी की हत्या का होना। राम राम। राजस्थान में जौहर के किस्से तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसमें जौहर और सती प्रथा, इसमें जीते जी अग्नि में कूद जाना, वो तो होता है जौहर। और अपने पति या अपने प्रिय की चिता पर बैठकर उसके साथ ही जल जाना, वो होता है सती प्रथा, सती होना। तो इस तरह की घटना राजस्थान में भी हुई है, और राजस्थान में ही विशेष रूप से हुई है। लेकिन घोड़ी ने भी कभी सती किया हो, सती हुई हो, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। तो ऐसा कहा जाता है कि तेजाजी महाराज की प्रिय घोड़ी, जिसका नाम लीलन था, उसने भी तेजाजी महाराज के साथ ही सती हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। और लीलन के जन्म की कहानी भी बड़ी अद्भुत है। मीन्स तेजाजी महाराज स्वयं भोलेनाथ के 11वें अवतार बताए जाते हैं। तेजाजी महाराज की छोटी सी आधे मिनट में कहानी पूरी करेंगे, उसके बाद हमने वापस लीलन पर आएंगे, तेजाजी महाराज की घोड़ी के ऊपर। तेजाजी महाराज के जन्म का नाम, मूल नाम तेजल था, जिसे बाद में प्रेम पूर्वक तेजा कहकर संबोधित किया गया और फिर वो तेजाजी हो गए। तेजाजी महाराज को सांप ने डस लिया था, क्योंकि पूरा शरीर लहूलुहान था और वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में सांप मिला, उनके बारे में कुछ बातचीत हुई। तेजाजी महाराज ने वादा किया कि मैं वापस आऊंगा तब डस लेना। और वो वापस आए। पूरा शरीर लहूलुहान था, तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ डसूं, पूरा शरीर तो खून में लथपथ है। तो उन्होंने बोला कि मेरी जीभ, मेरी जबान अभी भी साफ है, इसके ऊपर आप डस सकते हो। इस तरह से महाराज ने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसके ऊपर उस सांप ने डसा। तो इस तरह के प्राण जाए पर वचन न जाए वाली जो भावना है, इस तरह से उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। उसके बाद लीलन भी उनके साथ सती हो गई, ऐसा कहा जाता है। और तेजाजी महाराज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनकी बहुत ऐसी ऐसी बातें जो आपने कभी सुने नहीं होगी, और जो आपको मानने पर मजबूर करेगी कि ये ईश्वर के अवतार हैं। तेजाजी महाराज की अगर आप कहानी बिल्कुल डिटेल से जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा आपको। अब लीलन की बात करते हैं। तेजाजी महाराज के पिताजी ताहड़ देव जी, जो कि एक जाट परिवार था, वो खरनाल के मुखिया थे। अब एक लखी नाम का बंजारा था जो सिंधु प्रदेश जाता था अपना माल बेचने के लिए, तो वो खरनाल होके जाता था। तो जब भी वो जाता, तब ताहड़ देव जी क्या उनकी फ्रेंडशिप थी, मित्रता थी, तो वहां रुकता था, कुछ समय बिताता, फिर आगे जाता था। इस तरह से रास्ते में उसका एक स्टॉपेज पड़ता था। उसके पास एक बहुत ही वाइट कलर की घोड़ी थी, बिल्कुल डिफरेंट, दिव्य घोड़ी जैसे कह सकते हैं। तो एक दिन हुआ यूं कि वो घोड़ी भी उसके साथ थी और वो प्रेग्नेंट थी। उसके पेट में लीलन थी उस समय। अब लीलन भी कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, ये समझना जरूरी है, क्योंकि जितने भी दिव्य आत्माएं हुई है उन सब का जन्म किसी विशेष ग्रह नक्षत्र विशेष मुहूर्त में हुआ है। लीलन का जन्म भी आखा तीज के दिन दोपहर 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। जैसे ही लीलन का जन्म हुआ, उसकी माँ खत्म हो गई, शांत हो गई। तो लखे बंजारे ने ताहड़ देव जी से रिक्वेस्ट की कि मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, बंजारा हूँ, भटकता रहता हूँ, मैं इस घोड़ी को कहाँ पाल पाऊंगा, इसे आप रखो, आप ही इसका पालन पोषण करो, और भगवान ने चाहा तो ये बड़ी होकर तेजल के काम आएगी, तेजल की सवारी बनेगी। इस तरह से वो ताहड़ देव जी के यहाँ रही। ताहड़ देव जी ने लीलन को गायों का दूध पिलाकर बड़ा किया। अब घोड़ी गाय का दूध पीकर बड़ी हुई, तो गाय वाली वफादारी, ईमानदारी, समझदारी
दिव्यता, चेतना, सब कुछ। और नागौर नस्ल की गाय बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी बताई जाती है। तो वो वाली नस्ल का दूध भी लीलन को मिला था। इस तरह से लीलन एक दिव्य घोड़ी बन गई। और तेजल देव तेजाजी महाराज जब बचपन में, लीलन भी छोटी सी थी और तेजाजी भी छोटे से थे, तो दोनों का बचपन था, दोनों साथ साथ खेलते कूदते बड़े हुए। और एक दो शरीर और एक आत्मा जैसा उनका व्यवहार रहा। और खेतों में जाते, गायों को गायों को चराते, तो लीलन सब गायों की अगवानी करती। गुरुदेव जी के जब उपदेश सुनते तो साथ में बैठकर उपदेश सुनते, वो भी सीखती। रण कौशल, तेजल देव तो मुखिया भूपति के बेटे थे, तो उनको युद्ध कौशल में भी पारंगत होना था, तो उन्होंने युद्ध कलाएं सीखी। साथ साथ लीलन ने भी युद्ध क्षेत्र में जो रण कौशल होना चाहिए एक घोड़ी में, वो सब तेजल ने भी सीखा। इस तरह से उनकी शिक्षा दीक्षा साथ साथ हुई। बचपन में खेल खेल में तेजल देव लीलन को आभूषण पहना देते थे, अपनी माता जी के, अपने भौजाइयों के। और वो आभूषण पहनकर घोड़ी जब बाजार में निकलते थे तो लोग भी बोलते थे कि देखो कि तेजल सखी श्रृंगारी, तेजल की सखी, सहेली, फ्रेंड श्रृंगारी चल रही है। तो इस तरह से तेजल का एक नाम श्रृंगारी भी कहा जाता है। जब अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीक्षा लेने के लिए तेजल देव को किशनगढ़ भेजा जाता है, त्योद में, अपने ननिहाल में, तो वहां पर भी तेरे साथ जाती है। इस तरह से दोनों साथ साथ बड़े हुए। उसके बाद तेजा जी के पिताजी ताहड़ देव जी की हत्या का होना, तेजा जी का ननिहाल से वापस आना, गणराज जी का भाल संभालना। पहले बरसात में उनके माताजी ने बोला था कि खेत में जाकर बीजारी करके आ जा, यानी पाणत, यानी सभी खेत में पानी पिलाने का काम जैसे कहा जाता है, वो करना। तो वहां पर उनकी भाभी खाना लेने में थोड़ी सी लेट हो गई, तो कुछ बातचीत हुई, भाभी जी ने कुछ ताना मारा। ये क्या बातचीत हुई, क्या था, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर लंबी बात होगी, फिर आप कहेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिर अपनी पत्नी पेमल जी को लेने जाना, और वहां पर जो घटनाक्रम हुआ उस सब में उनकी जो प्यारी सखी लीलन थी, वो हमेशा परछाई की तरह साथ रहती थी। और जब अंत में उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उससे जस्ट पहले उन्होंने तेजल को कहा था, जब सांप से डसवा लिया था, तब उन्होंने कहा था कि अब मेरे गांव जाकर मेरी मृत्यु का समाचार तुझे सुनाना है सबको। तो इस तरह से लीलन वापस गांव आई। तब पेमल माता दी, तेजा जी की पत्नी, लीलन से कहती है कि तू बहुत ही किस्मत वाली है, जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तेजा जी महाराज के साथ रही, और मैं हूं अभागी जो घड़ी दो घड़ी है उनके साथ रह पाई। बूढ़ा बड़ा ने कहीजे पावा धोख मारी लीलणे, सासू जी ने कीजे पगा लागना, नर्दल राजल न मिलणो कहीजे लीलन मारिये, धीरज धारण की कहीजे अरजड़ी। करनाल जाते वक्त सखी श्रृंगारी ने पर्वतसर तालाब की पाल पर जल ग्रहण के कुछ पल आराम किया। बादवा सुदी 11 विक्रम संवत 1160 को लीलन खरनाल राज्य के माणक चौक में आकर बिल्कुल जड़ के जैसी खड़ी हो गई। लीलन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। परिवारजनों ने उसे समझ लिया कि ये क्यों दुखी है। आखिरकार जन्म से लेकर जिस व्यक्ति के साथ रही, उसे अभी मृत अवस्था में छोड़कर आई है। लीलन ने माता रामकुंवरी के चरणों में शीश नवाया, तेजाजी महाराज की बहन राजल की गोद में अपना सिर रखा, अपने आंसुओं से उनकी आंचल को गीला कर दिया। उसके बाद लीलन खरनाल के धुआ तालाब की पाड़ यानी किनारे पर जाकर खड़ी हो गई, और अपने प्रिय सखा तेजल को याद करते करते भूखी प्यासी वहीं बैठी अपने शरीर को उसने छोड़ दिया। जिस स्थान पर लीलन ने अपना शरीर छोड़ा था, वहां पर कुछ सालों पहले तेजाजी के वंशज हरिराम जी पुत्र पद्माराम जी धोलिया ने लीलन का एक छोटा, एक लेकिन बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया है।
और वहां पर बहुत ही श्रद्धालु जाते हैं और उनकी वीरता को, समर्पण को, स्वामी भक्ति को याद कर शीश नवाते हैं। लीलन की कहानी आपको कैसे लगी जरूर बताना। लीलन, चेतक और शुभ्रक, ये तीनों ही स्वामी भक्त घोड़े या घोड़ी रहे हैं। अगर शुभ्रक के बारे में आपने कभी नहीं सुना तो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही गजब की स्टोरी है और सच्ची घटना है। मैं कभी भी झूठी बात लेकर नहीं आता हूँ और ऐसी ही बात लाता हूँ जो आपने कभी कहीं सुनी नहीं होगी। इस तरह की सबसे अलग, डिफरेंट। रावण ब्राह्मण का बेटा था, लेकिन फिर भी राक्षस बन गया। आपने सुना होगा राक्षस राज रावण। तो ये कैसे हुआ? ब्राह्मण का बेटा राक्षस कैसे हो सकता है? ये क्यों हुआ, ये जानने के लिए इस वाले वीडियो को देखिए और सबसे हट के जानकारी जानते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।